जिंदगी एक सवाल है जिसका जवाब मौत है, मौत एक सवाल है जिसका जवाब कुछ भी नहीं है। इसी कड़ी में भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा बड़े गांव से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जमीनी नेता और भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय योगेंद्र फुप्पा जी का आज सुबह देहांत हो गया। यह सूचना सुनने के बाद पूरा जनपद शोकाकुल हो गया। एक ऐसे नेता का अंत हुआ जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए हर संभव लड़ते थे। नौजवानों की आवाज़ हो या किसानों के लिए लड़ाई लड़नी हो और या फिर अदालत में उनकी बात मजबूती से रखनी हो और अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मान सम्मान दिलाना हो, इन सारी विषयों पर बहुत गहराई से वो विचार करते। उनके जाने से सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, सिर्फ उनका परिवार नहीं, पूरा समाज बहुत आहत है। लोगों ने एक ऐसा जनप्रतिनिधि खो दिया जो परिवार की तरह स्नेह देता था और अपने से बड़ों को गार्जियन के स्वरूप एक रिस्पेक्ट देता था, जो अपने से छोटों को हमेशा एक बच्चे की तरह प्यार और समाज को एक परिवार की तरह एक अच्छी सोच के साथ अपने कार्यों के माध्यम से उनके दिलों में एक अलग जगह बनाने वाले ऐसे नेता थे योगेंद्र फुप्पा जी, जिनकी कहानी का अंत तो जरूर हो गया, लेकिन वह सदियों तक याद किए जाएंगे अपने कर्मों के माध्यम से। उन्होंने कभी पद और प्रतिष्ठा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पार्टी का कभी अनहित नहीं किया। वो आज से नहीं, जब बाल अवस्था में तब से वो आरएसएस के साथ जुड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी से उनका बड़ा गहरा नाता रहा और उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन भरपूर किया। ग्राम सभा से लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर और जिले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर अपनी पार्टी और कार्यकर्ताओं को कैसे मजबूत किया जाए, जिसकी चिंता उन्हें सताती। सबसे पहले उनके लिए देश प्रेम और समाज प्रेम और फिर था परिवार प्रेम। जितना सम्मान वो अपने परिवार के परिजनों का करते थे, उतना ही सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और अपने से बड़ों का भी वह करते थे। एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार और स्नेह देते थे। जैसे आज ये सूचना मिली कि उनकी मौत हो गई, उसके बाद पूरे जनपद और सोशल मीडिया पर लग रहा था लोगों के आंखों से अब आंसू आ रहे हैं। जब लोग उनकी तस्वीरों को देखते थे, बड़े भावुक हो जाते थे। यहीं तक नहीं, उनके दरवाजे पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। इससे उनकी कमाई असली ये पता चलती है कि उन्होंने अपने लिए तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी का व्यवस्था तो नहीं की, लेकिन लोगों के हित के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया था, जिसे लोग याद करके उनकी आंखें आज भर जा रही हैं, उनकी आंखें नम हो जा रही हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। किसी ने अपना पिता खोया तो किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपना फूफा खोया, तो किसी ने अपना मामा खोया, किसी ने अपने परिवार की तरह स्नेह देने वाले व्यक्ति को खो दिया। परिवार की तरह अपने समाज और कार्यकर्ताओं को हमेशा वो मानते थे। ऐसे ही वो नायक थे जिन्होंने अपने परिवार को भी बांटने का बहुत शानदार प्रयास किया और परिवार के हर बच्चों को हमेशा एक गार्जियन के स्वरूप देखा और हर एक व्यक्ति के साथ उन्होंने अपने पूरे दायित्वों का निर्वहन बड़ी ईमानदारी से किया। कोई भी कार्यकर्ता हो या फिर कोई पीड़ित व्यक्ति हो, उनके दरवाजे पर पहुंच जाए, हर संभव उसकी मदद करते थे। यहीं तक नहीं, अगर अदालतों में लड़ना हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान दिलाना हो, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करना हो, अपने हक के लिए लड़ना, अपने समाज के हक के लिए लड़ना, अपने जनप्रतिनिधि के साथ साथ और कार्यकर्ताओं के हित के लिए लड़ने का काम, ये लोग कहते थे कि किसानों की आवाज़ थे, नौजवानों की आवाज़ थे, गरीब दबले कुचले लोगों की आवाज़ थे। उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। यहीं तक नहीं, उन्होंने अपनी बातों को, चाहे वो ग्राम स्तर से लेकर पंचायत स्तर हो या पंचायत स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर हो, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर हो या फिर प्रदेश स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता हों या फिर पार्टी के बड़े नेता हों, उनको मजबूत करने में, उनकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उन्होंने अपनी बड़ी भूमिका निभाई। आज पूरे जनपद और अलग अलग जनपदों से लोग भी उनकी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए, उनकी अंतिम यात्रा में उपस्थित हुए। वहाँ के लोगों ने बताया कि कई किलोमीटर तक गाड़ियों का जाम लगा था, लोग पैदल आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। उनका व्यक्तित्व और उनका कर्म कितना प्रभावशाली था कि जहाँ पर नौजवान से लेकर के बुजुर्ग तक लोग पहुँचकर विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें समर्पित कर रहे थे। एक ऐसे शख्स का अंत हुआ है जिसकी कहानी भले आज के लिए थम गई हो, क्योंकि उनका किराएदार खत्म हो चुका है, अब वो दुनिया को छोड़ करके परलोक में चले गए, लेकिन उनके कर्म सदियों तक जिंदा रहेगा।
और उनसे प्रेरणा लेकर के लोग पार्टी के लिए और अपने अपने क्षेत्रों में निष्ठावान बनकर काम करेंगे। उनके जैसा कार्यकर्ता होना और कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ना हो, या फिर अधिकारी हों या फिर अपने ही नेताओं से बगावत करनी हो। वैसे तो कहा जाता था कि उनका बगावी तेवर ऐसा था कि वो कभी सांसदों से लड़ जाते थे तो कभी विधायकों को भी वो उंगली दिखा देते थे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति की नहीं और पार्टी को कैसे लाभ हो और कैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, इसके लिए उन्होंने राजनीति किया। उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी पार्टी के लिए से बगावत नहीं की। उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से निभाया। जो भी वो चुनाव लड़े, लोग चुनाव में खूब पैसे खर्च करते हैं। ये एक ऐसे शख्स थे जो अपने चुनाव में पैसे नहीं खर्च करते थे। और एक सबसे बड़ा कड़वा सत्य यह है कि इनको चुनाव लड़ने के लिए आम जनता फंडिंग करती थी कि आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं। कुछ दिन पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। बातों बातों में उन्होंने यह बात का जिक्र भी किया था कि अगर शायद कुछ पैसे मैं भी खर्च करता तो चुनाव जीत जाता। वह महाप्रधानी का चुनाव लड़े थे। वो अपने मुख से बताए कि जो लोग कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते थे, उन्होंने भी हमें वोट दिया है। वो ये भी कहते थे कि हमारे साथ हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग जुड़े हुए हैं। जितना प्यार उनसे हिंदू करता था, उतना ही प्यार उनसे मुसलमान भी करता था, उतना ही प्यार उनसे सिख और उतना ही प्यार ईसाई भी करता था। उनका व्यक्तित्व और उनका किराएदार कितना प्रभावशाली था, सोशल मीडिया पर आज आप देख सकते हैं। जब लोग भीड़ बटोरते हैं, लेकिन जब आपकी अंतिम यात्रा हो और बिन बुलाए कई हजार की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तब आपका व्यक्तित्व और आपका पैसा, आपका रुतबा तब पता चलता है। उन्होंने अपने लिए तो भले ही लग्जरियस लाइफ नहीं बनाई या अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ करके तो नहीं गए, लेकिन जो सिद्धांत, जो नैतिकता और जो पारिवारिक प्रेम और समाज से प्रेम, सामाजिक लगाव और जो अपनी विचारधारा, जो अपने सिद्धांतों से समझौता ना करने का सीख दे करके गया, वो किसी धन और दौलत से बहुत बड़ा है। पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ जन उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो अपने समाज के साथ साथ और देशवासियों के लिए भी एक प्रेरणादायक व्यक्ति थी। उनकी सोच पुराने ज़माने वाली थी, पुराने ख्यालों वाली थी। वो परिवार के महत्व को समझते थे। वो कुल 7 भाई थे और 1 बहन थी, लेकिन भाइयों की कीमत, पिता की कीमत, बहनों की कीमत और परिवार में सबको कैसे सजो कर रखा जाए, इसका अनुभव उनके पास बहुत अच्छा ही था। फूफा जी, आपके जाने का दुख तो सबको है। आपको बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर भगवान श्री राम आपको अपने चरण में स्थान दें और आप सदियों तक याद रहेंगे और आप लोगों के दिलों में बसे रहेंगे। आप अमर रहेंगे।